नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी इस कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग रूल्स फॉर आई पे चर्चा करेंगे। मतलब ये कि आज आई के बारे में जानेंगे कि जब ये किसी वर्ड में आता है तब इसे क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी शब्द होते हैं सभी शब्दों में मात्राएं जरूर होती हैं। मात्रा और इसलिए जब तक हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी शब्द को ठीक से ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 5 वावल होते हैं और इन्हीं वावल से मात्रा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मात्रा कहते हैं, मात्राएं बनती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन सभी मात्राओं का, आई मीन सभी वॉवेल्स का कॉम्बिनेशन और इसका कहाँ पे साउंड कैसा होता है ये जानना जरूरी होता है। इसके क्रम में इसको सीखने के क्रम में आप इसे चाहे तो अपने कॉपी पे लिख सकते हैं या अगर आप सुन करके इसे याद रख सकते हैं तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए हाथों में पेपर पेन, आई मीन की अगर पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए आपके पास हाथ में पेपर पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस चीज़ों को लिखते चलें। क्योंकि जब तक चीज़ें अपनी हैंड राइटिंग में नहीं आती है तब तक हम उसे जल्दी नहीं सीख पाते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, बात हो गई, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे आई के बारे में, रूल्स ऑफ आई। रूल्स ऑफ आई से मतलब ये तुरंत अभी चर्चा किया हम लोगों ने कि इस आई को वर्ड में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात याद रखिएगा कि इस आई का जो जनरल साउंड होता है या तो वो मतलब कि ई होता है। क्या होता है? जनरल साउंड इसका ई होता है। जब भी आपको आई दिखे तो इस आई से ई पढ़िएगा, ठीक है। कब? सामान्यतः जब ये किसी वर्ड के शुरू में रहेगा या बीच में रहेगा। एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे देखिए INK क्या होता है? इंक होता है। तो इंक जब पढ़ रहे हैं तो इस आई को आपने पढ़ा इंक, ठीक है। उसी तरह से KING क्या पढ़ते? इसको किंग पढ़ते। तो यहाँ पर यहाँ पर जो आई है वो क्या है? ई है। मात्रा मिलाई क में ई की मात्रा की और NG से तो जाने रहेंगे, तो किंग। उसी तरह से INSULT इंसल्ट, हम इसे क्या पढ़ते हैं? इंसल्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आई है ये आई क्या है? ई है। तो मुझे लग रहा है कि आप इन बातों से सहमत होंगे कि अगर आई किसी वर्ड में आता है या तो वो शुरू में रहे या उस वर्ड के बीच में रहे तब हम इस आई को ई पढ़ते हैं, ठीक है। एक और वर्ड देख लीजिए, INDIA इंडिया। यहाँ पर भी आई क्या है? शुरू में है, ठीक है। जैसे आप एक और वर्ड देख लीजिए PIN, हम इसे क्या पढ़ते हैं? पिन पढ़ते हैं। लेकिन जब आप इस पर मात्रा मिलाएंगे तो मात्रा जैसा मतलब कि मात्रा भी इसे मिले। ये प है, प में ई की मात्रा मिला दी है ना, प हलंत ई और फिर ये क्या है? न है। तो प में अगर ई मिला देते हैं तो क्या होता है? पी होता है। फिर इस न को एक यहाँ पे ले तो क्या हो जाएगा? पिन हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी एक क है, क में आप अ मिला दी, सॉरी ई की ई मिला देंगे तो क्या होता है? जब कोई स्वर किसी व्यंजन के साथ आता है तब उस स्वर का जो है रूप बदल जाता है, मतलब वो मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तब ये क में ई की मात्रा हो जाएगा, की हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी जो आई है वो क्या है? ई है। तो मुझे लगता है कि इन बातों से आप सहमत होंगे कि ई का जो जनरल साउंड होता है या तो वो ई होता है, ठीक है, तब जब शुरू में होता है तब, या बीच में होता है तब। इसके अलावे एक दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने कहा कि आई से ई होगा, लेकिन इन शब्द को पढ़ेंगे तब यहाँ पे ई जैसा तो कोई बात होगा नहीं। जैसे देखिए आपने पढ़ा IDEA, हम इसे पढ़ते हैं आइडिया, ठीक है। ICON हम इसे पढ़ते हैं आइकन, ठीक है। IDLE हम इसे पढ़ते हैं आइडल, ठीक है। IDOL हम इसे पढ़ते हैं आइडोल, ठीक है। ISLE हम इसे पढ़ते हैं आइल, ठीक है। उसी तरह से ISOLATE हम इसे पढ़ते हैं आइसोलेट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अभी जो ये आई है इस आई को हम आई पढ़ रहे हैं। ये जो आई है इस आई को हम लोग आई ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो आई है इसे आई पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो आई था, इससे पहले जो हमारा आई था उस आई को हमने ई पढ़ा, लेकिन अब हम इस आई को आई ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और वर्ड देख सकते हैं IRON आयरन, ठीक है। ICON आइकन।
तो हर एक जगह इस हर एक शब्द में, ये भी जो मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं, इस सब शब्द में इस आई को हमने आई पढ़ा है। यहाँ पर भी ये आई क्या है, आई ही है। यहाँ पर भी इस आई को हमने आई रीड किया, इस आई को भी हमने आई रीड किया, ठीक। लेकिन पहले वाले रूल में हमने कहा था कि है, लेकिन दूसरे वाले रूल में ये थोड़ा सा बदल गया। अब यहाँ पे आप ही अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर आई किसी शब्द के शुरू में है, आई हर एक शब्द के शुरू में आपको दिख रहा है, और अगर आई के बाद आपको डी ई दिख जाएगा, ठीक है, या आपको आई के बाद जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सी ओ दिख जाए, या मान के चलिए डी एल दिख जाए, या फिर आपको डी ओ दिख जाए, ठीक है, डी एल दिख जाए, डी ओ दिख जाए, या आई के बाद आपको एस एल दिख जाए, या आई के बाद आपको एस ओ दिख जाए, या आई के बाद आपको आर ओ दिख जाए, या सी ओ दिख जाए, तब इस कंडीशन में आप इस आई को क्या पढ़ेंगे, तब इस कंडीशन में इस आई को आप आई ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। दो बात एक समझ में सीखिए। एक बात तो ये, आप इस आई को ई पढ़िएगा, इसका जनरल साउंड यही होता है, ई होता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई होने के साथ ये जो आई है ये इसको आई ही पढ़ा जाएगा। कहाँ कहाँ पे आई पढ़ना है, जब आई शुरू में है, किसी वर्ड के शुरू में है, और उस आई के तुरंत बाद डी ई होना चाहिए, या सी ओ होना चाहिए, या डी एल होना चाहिए, या डी ओ होना चाहिए, या एस एल होना चाहिए, एस ओ होना चाहिए, या आर ओ होना चाहिए, या सी ओ होना चाहिए, तब हम इस आई को आई पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है ये बात थोड़ी सी आपको मतलब कि जल्दी याद ना हो, बट जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी इसे आप याद रख सकते हैं। हमने पहले ही कहा, जब आप कोई नया भाषा सीखते हैं, जब आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तब आपके पास दो ही ऑप्शन होता है। एक तो ये होता है कि आप उस माहौल में चले जाइए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी लैंग्वेज की बात होती है, या दूसरा ये कि आप रूल्स को जो है सो रट लीजिए, ठीक है, या और रटने के बाद उसको आप अपने दोस्तों के साथ अपने कम्युनिटी में उसका इस्तेमाल कीजिए, तभी संभव है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप जब मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ एक आप हैं और मोबाइल है, और हो सकता है कि मेरा वीडियो है आप मुझे देख रहे होंगे, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आप इन चीज़ों को नोट्स बना करके रख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये बदलेगा भी। अब जो आई है उस आई से बल्कि न तो ई होगा न आई होगा, इस बार ये कुछ और होगा। जैसे इस वर्ड को देखिए, जी आई आर डी, हम इसे क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए, एफ आई आर एम, इसे क्या पढ़ते हैं, एम आई आर टी एच, क्या पढ़ते हैं, चलिए डब्ल्यू एच आई आर एल यू, ठीक है। तो हो सकता है आपने कोशिश किया होगा पढ़ने का, या आप जान भी रहे होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जान रहे तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, जी आई आर एल, जैसे आप इसको पढ़ रहे होंगे ठीक उसी तरह से आप इन सब को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आई तो है, इसे गर्ल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आई है ग अ, तो ये यहाँ पर जो आई है वो क्या है, अ है। यहाँ हम इस शब्द को हम लोग गर्ड पढ़ते हैं, इस शब्द को फर्म पढ़ते हैं, इस शब्द को मर्थ पढ़ते हैं, इस शब्द को वर्ल्ड पढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें यह याद रखना है कि अगर हर एक जगह अ का साउंड सुनाई दिया होगा, बिना मात्रा का कोई भी शब्द नहीं होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बट वहाँ पे मात्राओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी शब्द में अगर आई के बाद आर आ जाता है, क्या कहा, अगर आई के बाद आर आ जाता है और उसके बाद कोई दूसरा कॉन्सोनेंट रहता है, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो भी लेटर्स हैं वो सब के सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर आई आर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, तब उस कंडीशन में हम इस आई को अ पढ़ेंगे। उसी आधार पे इसको फ और म फर्म पढ़ते हैं, म अर्थ मर्थ वर्ल्ड गर्ड गर्ल, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इन बातों को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग एक अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर इसी केस में, अगर हम इसी केस में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा टी आई आर, तो अभी ये टर हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें हम लोग एक दूसरा लेटर आई मीन कि ई को जोड़ देते हैं, तब ये जो साउंड है वो थोड़ा बदल जाएगा। तब हम इसको क्या पढ़ते हैं, टायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टायर, टायर पढ़ते हैं। जैसे ये वर्ड देखिए एफ आई आर ई,
फायर, ठीक है, WIRE, क्या पढ़ते हैं इसको, वायर पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से, इन बातों से आप सहमत हो रहे हैं कि अभी तक जो हम आई को अ पढ़ रहे थे, अब वो इस बार बदल करके ये हो चुका है आय। क्या हो चुका है, आय हो चुका है, ठीक। तो आई को हम लोग आई भी पढ़ते हैं। यही तो इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होता है इन चीज़ों को समझने के लिए, याद रखने के लिए, कि कब हमें इसे ई पढ़ना है, कब आई पढ़ना है, कब अ पढ़ना है, कब आई पढ़ना है। तब में अंतर, यहाँ पे ई है, यहाँ पे य है। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आई तब होता है जब आई के बाद आर आता है और आर के बाद ई आता है, ठीक है। आई के बाद आर आता है और उसके बाद अगर ई आता है, तब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस आई को हम लोग आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आई है, इस आई को हम लोग आई पढ़ते हैं। आई को आई पढ़ना है, आई को आई पढ़ना है, आई को आई पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि जिस उस वर्ड के लास्ट में आपको IVE दिख जाता है। क्या दिख जाता है, IVE दिख जाता है। तो उस कंडीशन में भी आप उस आई को ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। जैसे ये वर्ड देखिए, ACTIVE, एक्टिव पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि ये वर्ड आप, हो सकता है कि अपने लाइफ में आप बहुत बार देखे हो, सुने हो, तो इसलिए आप उसको रट लिए हो, मतलब कि आ जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है। लेकिन जब यही हम इसको हिंदी की तरह या फिर इसको थोड़ा सा सैलेबल बना करके पढ़ने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर वर्ड के अंत में अगर आपको IV दिखता है, तब आप इस IV को इव पढ़िएगा। यहाँ पर जो आई है, इस आई के लिए ई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एक्टिव, ठीक है। उसी तरह से देखिए CURSIVE, कर्सिव, यहाँ पर जो आई है वो क्या है, ई है, और वी से वह होता है, ठीक है। तो ये कर्सिव हो गया। उसी तरह से इस वर्ड को देखिए, IMPULSIVE, इम्पल्सिव, यहाँ पर जो आई है, इस आई को हम लोग ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिए कि अगर वर्ड के अंत में अगर IV आएगा, तो भी उस आई के लिए भी हम लोग ई का इस्तेमाल करेंगे। और कलेक्टिवली अगर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो इसे आप ईव पढ़िएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसकी बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात। कॉम्बिनेशन की बात मतलब यह कि अगर आई ई के साथ आता है, तब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो 3 कंडीशन बनेगा। आई अगर ई के साथ आता है, तो सबसे पहला कंडीशन देख लीजिए, क्या, ये अगर किसी वर्ड के बीच में आएगा, क्या आएगा, या तो बीच में आएगा, है ना, या तो एंड में आएगा, ठीक है। एंड में भी 2 कंडीशन होगा, या तो ये 1 सैलेबल वाला में होगा, ठीक है, या फिर ये और मोर सैलेबल वाले वर्ड में आएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, ये जो वर्ड है DIE, यहाँ पे इसे हम क्या पढ़ते हैं, डाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डाई पढ़ते हैं। अगर मात्रा मिलाने की कोशिश करें तो ये डॉ हो गया, और ये आई, इसे क्या हो गया, आई हो गया, तभी तो इसे डाई पढ़ते हैं। जैसे देखिए TIE, क्या पढ़ते हैं, इसको टाई पढ़ते हैं। ये टॉ है, टॉ हलंत, और ये आई से आई है, टाई। उसी तरह से एक और वर्ड देख लेते हैं, LIE, क्या पढ़ते हैं, इसको हम लाई पढ़ते हैं। तो ये जो L है वो लॉ है, लॉ हलंत, और ये IE से ई की मात्रा है, सॉरी आई की मात्रा है, तो ये हो गया हमारा लाई। वैसे ही PIE, हम इसे पढ़ते हैं पाई। मात्रा अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये प हलंत हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तब इस तरह से ये पाई हो गया, लाई, डाई, टाई। अगर आप इन सारे मतलब इन वर्ड्स पर अगर नोटिस करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो वर्ड है सिंगल सैलेबल का वर्ड हो गया। क्या हो गया, सिंगल सैलेबल का वर्ड है, और इस वर्ड के अंत में जो है सो IE है, ठीक। क्या कहा, ये सारे के सारे सिंगल सैलेबल वाले वर्ड हैं, और इसके अंत में IE है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, जब कोई सिंगल सैलेबल का अगर वर्ड है,
उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर सिंगल सिलेबल का वर्ड है तब हम इस कंडीशन में इस आई के लिए आई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे। तो आई से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब ये वो किसी वर्ड के लास्ट में होगा। क्या होगा, जब ये किसी वर्ड के लास्ट में होगा। क्या होगा, वर्ड के लास्ट में, और वो वर्ड क्या होना चाहिए, सिंगल सिलेबल का वर्ड होना चाहिए। या ऐसे समझ लीजिए जब किसी वर्ड के अंत में आई होगा और उसके पहले एक ही लेटर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तब हम उस कंडीशन में आई को, आई मीन की जो आई ई है उसे हम आई पढ़ेंगे। ठीक है, कलेक्टिवली काउंट करेंगे उसको। दूसरी बात, अगर यही 2 सिलेबल का वर्ड अगर हो जाए या उससे ज़्यादा सिलेबल का वर्ड हो जाए तब क्या पढ़ना है। तो उसके लिए देखिए, जैसे कि ये वर्ड देखिए CHIEF, हम इसे क्या पढ़ते हैं, चीफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको चीफ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ROOKIE, हम इसे क्या पढ़ते हैं, सॉरी अभी हम लोग लास्ट वाला देख रहे थे, ROOKIE, हम इसे क्या पढ़ते हैं, रुकी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आई है, ठीक है, और यहाँ पर भी आई था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक सिलेबल और है, और यहाँ पर एक ही सिलेबल का वर्ड है, ये 2 सिलेबल का वर्ड है। ठीक है, उसी तरह से TALKIE, टॉकी, यहाँ पर भी आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ई है। यहाँ पर जो आई है वो क्या है, ई है। इसी तरह से आप एक और वर्ड लिख लीजिए MOVIE, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, मूवी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आई है वो क्या है, ई है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई भी वर्ड के अंत में आई ई है और वो वर्ड एक से ज़्यादा सिलेबल का है, ऐसे में समझ लीजिए कि उसके पहले भी 2-3 वर्ड हैं, तब उस कंडीशन में आई ई को आप ई पढ़िएगा। ठीक है, 2 बातें समझ में आ गई क्या, एक अगर अंत में आई ई है तो आप उसे क्या पढ़िएगा, आई पढ़िएगा, और क्या पढ़िएगा, ई पढ़िएगा। कंडीशन क्या हो गया,